पहनने वास्ते माता बहना ओढ़ने वास्ते साड़ी पहनने वास्ते अपन कमीज पहनना जिंदगी में कितना ही उतारिया। इन्हीं तरह से इन जीव ने एड़ा शरीर कई दुनिया में ये जीव चलता आया, फिर भी चलता रहेगा। और जब गुरु महाराज ने वचन ने जेलन फिर रही तब इन जीव बोलो। इस देश के अंदर में भारत देश है, इन भारत देश रे मायने ऐसी कई पतिव्रता नारियां भी, कई एड़ा देश भक्त लिया, कई गुरु भक्त लिया, कई हरि भक्त लिया, कई माता पिता रा भक्त लिया। श्रवण माता और पिता का भगत था, पितामह भीष्म पिता रा भगत था। इन वास्ते पिता रो तो संबंध कराए और आप अखंड ब्रह्मचारी रहे। पिता रा सुख रे वास्ते आप रो सुख त्याग कर। भगवान राम पिता रो भगत था। इन वास्ते पिताजी कहे तो समुद्र में चले जाऊं, पिताजी के तो अग्नि में प्रवेश ले जाऊं, और पिताजी वन की आज्ञा दे रहे तो वन में चले जाऊं, वन में पिता। तो ऐसे कई पितारा भगत, कई माता पितारा भगत, कई देश रा भक्त। देश रा भक्त जैसे दिल्ली में रहने वाले नेताजी नेहरू जी दिल्ली में रहते थे। यमुना के किनारे उनका घर था। इन वास्ते नहर के किनारे कारण से उनके लोग नेहरू जी के नेता नेहरू जी। तो वो एक कैमरे में विदेश में गए। विदेश में गए तो वहाँ भोजन और पानी स्वेट नहीं हुई। इन वास्ते शरीर में कमजोरी आ गई और बुखार आने लगे। भोजन भी भावे नहीं, बटारो भोजन भी चोको नहीं लागे, बटारो फल भी खाई जाए नहीं, शरीर में कमजोरी आएगी। तो जहाँ मेरे साथे जो एक दो जना अपना देश रा जो दिल्ली वहाँ था गया जगह साथे ना, नेहरू जी कहे कि मारो शरीर छूट भी जावे तो मेरे साथियों शरीर को तो यहीं जला देना, लेकिन शरीर जो राख है वह गांठ बांध करके, जितनी भी शरीर राख है वह गांठ बांध करके, जिस तरह से धान का ही ले जाते हैं ना, इसी तरह से अपने देश में मेरी राख, शरीर की राख दिल्ली और प्रयाग के बीच में हवाई जहाज ने नीचे उतार करके जहाँ मैं अन्न खाया हूँ, जिस धरती पर मैं पैदा भी हूँ, और उन धरती पर मेरी राख आज दर्शा है। इतनी मातृभूमि की तरफ और देश की तरफ उन लोगों की श्रद्धा है। राम प्रसाद नाम करके एक देश भगत था, तो उन्होंने फांसी का हुक्म हो गया कि भाई इसको तो फांसी चढ़ाई जाए। तो देश का भगत का, देश में रहने वाले भाई और बहनों के वास्ते वो सिर देने वास्ते भी तैयार है। तो उनको फांसी का हुक्म हुआ तो सोचा भी कि कल फिर सुन दिन बदिया की टाइम में, आतनापुरी टाइम में फांसी चढ़ना। तो उसके माताजी पिताजी भी गए। माताजी पिताजी गए तो जैसे ही ये गेट है, गेट के बाहर हजारों लोग खड़े थे, और उसको गेट के अंदर में ऐसी जगह फांसी का जो वो निशान होता था, फांसी लटकाई हुई होती थी, उल्टे है जो उन भगवान को फांसी दिया जाता था। तो वे माता पिता बाहर आया और वे मैंने को जगह मतलब देश रा लोग जगारा हित करियोड़ो एड़ो वाणो काम करियोड़ो को, सभी माओं ने आपरी बेटा की तरह, सभी बहनों ने आपरा भाई की तरह, सभी भाइयों ने आपरा भाई की तरह उनको इस तरह से मतलब आदर के साथ सभी लोग रो रहे थे। और वो सब माताजी पिताजी आए तो उन माँ को कह रहे हैं, माँ धन्य है थारा बेटा, इस प्रकार से ऐसा आपका बेटा राम, आपका ऐसा भैया राम प्रसाद ऐसा आपका बेटा, धन्य हो माता पिता, धन्य हो। इसी तरह से लोग वो कहने लगे। उस माँ के आंखों में आंसू नहीं आए और वो कहने लगी कि मेरा लाल है, मेरा राम प्रसाद, हंसते हंसते फांसी चढ़ जाएगा, आप क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है, एक दिन मरना तो है ही, लेकिन देश के लिए मरना, तो देश का राजा बनेगा, देश का भगवान बनेगा, वो मेरा बेटा देश के लिए मर रहा है। तो
वो अंदर गई तो उसने प्रणाम किया अपने माताजी पिताजी को। माताजी को देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राम तुम रोते हो? अभी लोग मेरे को बाहर ऐसे कह रहे थे और इस प्रकार से मैं तो लोगों को कहा था कि मेरे बेटा हंसता हुआ फांसी चढ़ जाएगा, तुम रो रही है। उन्होंने कहा, माँ मैं मरने के फांसी दिए के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं ये रो रहा हूँ कि मेरा अब दूसरा जन्म है तो आप जैसी वीर माता मिली, ऐसी माँ मेरे को मिले, इसलिए मेरे नेत्रों में आंसू आ गए और वो फांसी चढ़ा। देशभक्त गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह दिल्ली के अंदर में उसको बुलाया गया और शीशा की भीत में चुनने लगे। अरे छोकरों, या तो चोटी दे दो या बोटी बोटी होगी आपकी। वो 7 वर्ष के और 10 वर्ष के बच्चे बोल रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, हमारी बोटी बोटी हो जाए लेकिन हमारा धर्म हम चोटी नहीं देंगे। तो उसको बीत में शीशा गारे बीत में चुनने लगे। बोलो अभी स्वीकार है? इतनी इतनी भीत आई, इतनी इतनी भीत आई, गले तक भीत आई। और कहा अब तो छोटे भाई के तो अब गला भी रुक जाएगा, बोलो बताओ। उन्होंने कहा कि 100 जन्म लेकर के गुरु के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं, एक जन्म के लिए क्या है, हम चोटी नहीं देंगे, हम आपका कहना नहीं करेंगे, हम तो गुरु जी का कहना करेंगे। तो जैसे ही छोटे भाई के अटे जो ईंट लागी, उन टाइम में जोरावर सिंह फतेह सिंह के नेत्रों में आंसू आ गए और वो छोटा भाई कह लिया, भैया अरे गुरु के लिए एक क्या है, कई माथा देते हैं, रोज आते हैं आपको, आंखों में आंसू आते हैं आपके। तो बड़ा भाई कहता है कि भाई मरने के लिए रोज नहीं आता है सोचेंगे, लेकिन मेरे को रोज ये आता है कि मेरे को बड़ा बनाया और तेरे को छोटा बनाया। तुम पहले गुरु जी के पास जाएगा, सतधाम में जाएगा और मेरे को देरी लगेगी, इसलिए रोज आ जाए मरने के लिए। गुरु भगत इसी प्रकार से वो बीच में चुनित गए, लेकिन वो अपना गुरु धर्म नहीं छोड़ा, गुरु भगत। तो इसी प्रकार से मतलब गुरु जी का वचन अनुभव खबर पड़ी जिसने दिया, तन मन धन कुर्बान गुरु जी पर वार दिया। संसार में जो कोई ऐसा भाई बहन गुरुमुखी है वो जानते हैं, संतों का सेवक है वो जानते हैं, संसारी क्या जाने इस बात को, या भक्ति और भजन की क्या बात समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से कई ऐसे महापुरुष हुए। एक मुसलमान घर का शरीर था, इसलिए तो वे कीर्तन करता उन टाइम रामायण में अपनी शुद्धि भूल जाता। तो बादशाह ने देखा, तो बादशाह ने कहा कि इसको तो समुद्र में डाल दो। तो उसको समुद्र में डाल दिया गया। समुद्र में डालते हुए वहां पर भी वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे बोलते बोलते समुद्र में मार समा गया, लेकिन वो छोड़ा नहीं। सुभाष वो समुद्र में समा गया। कई लोग ऐसा कि विदेश रे मायने देश रे इतरो काम करने लगे, विरोधी लोग विरोध करियो, तो फिर बाद रामायण में किसी जगह में भी कहीं गंगा में जाकर के प्रवेश हो गए, कहीं किसी जगह जाकर छिप गए, लेकिन वे पाछा पे लोगों ने सामने नहीं आया। ऐसा लोग दिया था देश को हित करने वाले, लेकिन उनसे लोग विरोध करने वाले, पूरी करने वाले लोगों से वो बच करके और आपका नाम कर गए। शरीर तो उनका छूटना ही, नाम शरीर छूट गया। तो इसी प्रकार से महापुरुषों ने कहा, काया कारवी अवसर है दिन चार, जीव बटाऊ पावणो, मानो जीव बटाऊ पावणो एवढो है काया कारज करने के वास्ते अपने काया मिली है। और देवता री भी देह एडी नहीं है जैसी अपनी आदे मानव देव भाई और बहना को अपने को मिली है। देवता इस मानव जन्म के लिए तरसते हैं और आपको मानव जन्म मिला हुआ है।
कबीर साहब ने कहा, अवसर बहुत भला रे भाई, मानुष दे देवा ने दुर्लभ, सौदे ही थे पाए।